गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 में आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था और d2y/dx² फाइंड करना भी अपन ने यहाँ पे सीख लिया था। तो देखिए आज आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है यदि y = a sin x + b cos x तब सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² + y = 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें जो दिया है वो है y = a sin x + b cos x। ओके, और हमें प्रूव करना है d2y/dx² + y = 0। तो प्रूव करने के अकॉर्डिंग d2y/dx² फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो y = a sin x + b cos x गिवन है इससे हम d2y/dx² की वैल्यू फाइंड करेंगे। इट मीन्स द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करेंगे। तो अपन यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो गया dy/dx और a sin x का x के सापेक्ष अवकलन होता है cos x एंड cos x का अवकलन होता है -sin x। तो ये हो जाएगा b sin x। ओके, माइनस का b sin x हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसको आगे फिर डिफरेंशिएट करते हैं। इट मीन्स दोबारा इसका अवकलन करते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx का पुनः जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा d2y/dx²। ओके, और आगे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इट मीन्स इसका अवकलज निकालते हैं। तो cos x का अवकलज होता है -sin x, तो ये हो गया -a sin x माइनस b इंटू में है एंड sin x का अवकलज क्या होता है cos x, तो sin x का अवकलज cos x। अब यहाँ पे अपन माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा a sin x + b cos x। ओके, और a sin x + b cos x किसकी वैल्यू थी? y की। भाई a sin x + b cos x किसके बराबर था? y के बराबर था। तो हम इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं? y ले सकते हैं। तो d2y/dx² = क्या आया? माइनस का y, माइनस y को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। इट मीन्स बाएं पक्ष में हम उसको लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा =0। और यही आपसे प्रूव करवाया था। ठीक है, यही प्रूव करना था d2y/dx² + y = 0। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सेकंड वाले क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए, यदि y = sec x + tan x तब सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² cos x बटा 1 - sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमें y बराबर दिया है उससे हमें क्या निकालना है? d2y/dx² निकालना है। तो ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है y = sec x + tan x। ठीक है, और जो प्रूव करवा रहा है d2y/dx² का जो मान निकलवा रहा है वो किस में? कोसाइन में है। तो पहले हम इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x एंड tan x को लिख सकते हैं sin x/cos x। क्लियर? cos x अपन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin x/cos x। तो ये y का मान हो गया। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx बराबर, अब यहाँ देखिए 1 + sin x/cos x u/v का फॉर्मूला लगेगा। इट मीन्स हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन। अंश में क्या है भाई? 1 + sin x माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, तो ये हो गया अपना u/v वाला फॉर्मूला। cos x 1 + sin x का अवकलन करेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा एंड sin x का अवकलन x के सापेक्ष cos x माइनस 1 + sin x और cos x का अवकलन माइनस का sin x अपॉन cos² x। अब देखिए अपन इंटू करते हैं। cos को cos इंटू किया cos² x माइनस 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 प्लस एंड sin x का 1 से इंटू करेंगे sin x और sin x का sin x इंटू किया sin² x। ठीक है, यहाँ ये माइनस का माइनस इंटू के प्लस हो गया अपॉन cos² x। अब देखिए यहाँ पे cos² x + sin² x, cos² x + sin² x = क्या होता है? 1 होता है। तो इन दोनों की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो dy/dx = हुआ 1/cos
1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ओके भाई, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया। प्लस में क्या है, साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो वहाँ पे कोस स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से मतलब आइडेंटिटी से, सरसमीका से हम इसको विस्तारित कर दें, इसको गुणखंड कर देंगे, तो इसको लिख देंगे अपन 1 माइनस साइन एक्स, इट मीन्स ए माइनस बी प्लस बी होता है, एंड 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, एंड डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास आया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आगे हम इसको फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इट मीन्स एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो u अपन v का फॉर्मूला लगेगा। तो वैसे हम इसको चेन रूल से भी कर सकते हैं सीधा, पहले 1 अपॉन एक्स की तरह इसका अवकलन कर दो, तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x के स्थान पे क्या है, 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और फिर 1 माइनस साइन एक्स का आगे अवकलन करेंगे तो 1 तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आया हमारे पास, देखिए माइनस माइनस प्लस यानी cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल पावर 2, और शायद यही आपसे प्रूव करवाया था, चेक कर लीजिए। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल पावर 2, तो यही आ रहा है हमारे पास, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम थर्ड वाले क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ का क्वेश्चन। फोर में दिया है, यदि y बराबर a कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, तब सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलो चार वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो हमें दिया है पहले लिख लेते हैं, y बराबर a कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई। तो देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मीन ये हो गया कि हमें यहाँ पे 2 बार इसका अवकलन करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कोस एन एक्स का पहले कोस एक्स की तरह करेंगे, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस ए साइन एन एक्स हो जाएगा, और एन एक्स का आगे अवकलन करेंगे तो एन। इसी तरीके से साइन एन एक्स का अवकलन कोस एन एक्स हो जाएगा, और एन एक्स का आगे अवकलन करेंगे तो एन। ठीक है, तो हमारे पास आ गया माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स। क्लियर। अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, इट मीन्स दोबारा इसका अवकलन करेंगे, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए एन साइन एन एक्स का अवकलन करेंगे तो कोस एन एक्स इंटू एन होगा। इसी तरीके से बी एन कोस एन एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एन एक्स, कि कोस एक्स का माइनस एन एक्स होता है, तो माइनस साइन एन एक्स इंटू एन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन इंटू एन एन स्क्वायर हो गया, इट मीन्स ए इंटू एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस माइनस माइनस बी इंटू एन स्क्वायर, देखो एन इंटू एन एन स्क्वायर हो गया साइन एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साथ में माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस एन स्क्वायर पर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास रह गया ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। क्लियर। अब देखिए ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स वाई का मान था, तो इसके स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, तो माइनस एन स्क्वायर वाई हो गया, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, माइनस एन स्क्वायर वाई, और इसको हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर वाई बराबर 0। तो इस तरीके से हम फोर्थ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा, तब थीटा बराबर पाई बाई 4 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्राचलिक फलनों का अवकलज है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा, x थीटा में एक फलन है, y भी थीटा में एक फलन है। तो ये एक प्राचलिक फलन हुआ और हम यहाँ से प्राचलिक फलनों का dy अपॉन dx निकालेंगे पहले, और फिर इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोबारा फलन करेंगे, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो प्राचलिक फलनों का अवकलज हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू हमें दिया है a cos क्यूब थीटा। ठीक है, और थीटा के सापेक्ष अपन यहाँ पे अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा dx अपॉन डी थीटा बराबर, यहाँ पे a cos क्यूब थीटा है, पहले पावर का अवकलन होगा घात का, तो ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का आगे अवकलन करेंगे तो माइनस का sin थीटा, तो माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। तो ये मान आ गया हमारे पास dx अपॉन डी थीटा का। ओके, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। y बराबर हमें दिया है a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा। ठीक है, और यहाँ भी हम y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जैसे x का थीटा सापेक्ष किया है वैसे y का थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी थीटा, यहाँ भी पहले घात का अवकलन होगा फिर साइन का, तो ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, जैसे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है वैसे साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर होगा, फिर साइन का आगे अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा। ठीक है भाई, हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन पहले निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। क्लियर, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान हमारे पास क्या है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा का मान हमारे पास है माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है वो हमारे पास आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक साइन बच गया और नीचे कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया टेन थीटा। हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकालना है थीटा बराबर पाई बाई 4 पे। तो पहले हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, इट मीन्स पुनः इसका अवकलन करेंगे। तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, और टेन थीटा का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो पहले टेन थीटा का अवकलन होगा, तो टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और फिर हम करेंगे थीटा का अवकलन, तो थीटा का होगा डी थीटा बाई डी एक्स। थीटा का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा डी थीटा बाई डी एक्स। देखिए दोबारा देख लीजिए, टेन थीटा का पहले अवकलन करेंगे, ठीक है, एक्स के सापेक्ष तो सेक स्क्वायर थीटा यानी टेन एक्स की तरह होगा, फिर थीटा का आगे करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स होगा। तो डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स हो गया। देखिए यहाँ पे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसलिए थीटा को भी आगे हमें एक्स के सापेक्ष अवकलित करना पड़ेगा, यानी थीटा का भी एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास तो डी एक्स अपॉन डी थीटा है और यहाँ पे ये उसका क्या हो रहा है रेसिप्रोकल हो रहा है, इसमें उसका व्युत्क्रम लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान निकालने के लिए हमें डी एक्स अपॉन डी थीटा के मान को व्युत्क्रम करके लिखना होगा, यानी डी थीटा अपॉन डी एक्स के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा को आप अंश में ले जा सकते हैं या सेक स्क्वायर थीटा को आप हर में ला सकते हो। चलो अपन इसको अंश में लेके जाते हैं, तो माइनस 1 अपॉन 3a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक थीटा। देखिए
1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर को जब हम अंश में लिख जाएंगे तो सेक स्क्वायर लिखा जाएगा, और साइन को अपन अंश में लिख जाएंगे तो ये कोसेक लिखा जाएगा। तो माइनस सेक टू दी पावर 4 थीटा, यानी सेक की घात कितनी होगी, 4 हो गई, इनटू कोसेक थीटा अपॉन 3a। तो ये आ गया हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान। ओके, तो इस तरीके से अपन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। साथ में से एक बात बोल रहा है कि थीटा बराबर पाई बाई 4 पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में थीटा के प्लेस पे, थीटा के स्थान पे हम क्या लेंगे, पाई बाई 4 लेंगे। तो चलो आगे सोल्व करते हैं। देखिए, अब थीटा बराबर पाई बाई 4 पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे। ठीक है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा बराबर पाई बाई 4। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो मान है उसमें थीटा के स्थान पे पाई बाई 4 लेंगे। तो माइनस सेक पे पावर 4 है, सेक पे पावर 4 और थीटा के स्थान पे पाई बाई 4 इंटू कोसेक पाई बाई 4 अपॉन 3a। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे माइनस, अब सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है भाई, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू जो कोस पाई बाई 4 की होती है उसका रेसिप्रोकल। तो कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो सेक पाई बाई 4 क्या होगा, √2। तो √2 पे पावर 4 एंड कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू भी, कोसेक 45 का मान भी √2 होता है अपॉन 3a। ओके, माइनस अब √2 की पावर 4 को हम सोल्व करेंगे तो √2 इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2। ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं 2 पे पावर क्या है, 1/2। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे 4 को तो 2 पे पावर 2 आ जाएगी। तो 2 पे पावर 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा, माइनस √2। ओके, अपॉन 3a। तो क्या हो गया हमारे पास फाइनल, माइनस 2 2 4 √2 अपॉन 3a। तो ये आ गया हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान थीटा बराबर पाई बाई 4 पे, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अपन 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।